हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री क्लासेज में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एसएससी एमटीएस 2022 के लिए आपका जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें टॉप 20 स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले, जिसकी लैंग्वेज जो है हिंदी रहने वाली है। ये आपका पार्ट 5 है। 4 वीडियोज़ आपके यूट्यूब चैनल पर जा चुके हैं, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टॉप 20 बहुत ही स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले, जिसमें से आपका जो टारगेट होना चाहिए 15+ का होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम का हमारा बेस बन सके। एग्ज़ाम का अगर बेस बना रहेगा तभी हम अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर फर्स्ट है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी है गुजरात। तो दोस्तों भारत में जो लाख पौधा है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका झारखंड में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ए मलाला यूसुफजई, बी साने गुरुजी, सी सलमान खान और डी है कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं आपके, वो हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी जो थे वो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंग दर हो तो उसका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? ए वेग, बी रैखिक संवेग, सी कोणीय संवेग और डी है आपका ऊर्जा। अगर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंडित लच्छू महाराज किस विद्या से जुड़े हैं? ए बांसुरी, बी तबला, सी कथक और डी है भरतनाट्यम। दोस्तों आप बताएं कि पंडित लच्छू महाराज किस विद्या से जुड़े हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है तो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? ए है सागौन, बी शीशम, सी चंदन और डी है साल। दोस्तों बताएं कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन की पठार की विशेषता है? तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ये कलारी पट्टू जो है एक मार्शल आर्ट की तरह होता है, लेकिन किस राज्य में इस चीज़ को किया जाता है? ए है मध्य प्रदेश, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी है आपका केरल। दोस्तों बताएं कि कलारी पट्टू जो है किस प्रदेश का मार्शल आर्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने सेलेक्ट किया है, यानी कि केरल में कलारी पट्टू जो है मार्शल आर्ट की तरह खेला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है विषाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताएं कि लेप्टोस्पायरोसिस ये रोग किस से होता है? तो दोस्तों इसमें अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, लेप्टोस्पायरोसिस जो रोग है वो आपका लेप्टोस्पायर नाम के जीवाणु से होता है। किससे होता है? लेप्टोस्पायर नाम के जीवाणु से होता है। अब ये जीवाणु क्या करता है? इस जीवाणु के द्वारा जो है गिलहरियाँ, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता ये सब प्रभावित होते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस रोग से हमारे जानवर वगैरह प्रभावित होते हैं, इससे इंसानों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और ये लेप्टोस्पायर नाम के जीवाणु से फैलता है। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे कि लेप्टोस्पायर नाम से लेप्टोस्पायरोसिस रोग फैलता है और ये अधिकतर जानवरों में, जैसे गिलहरी हो गई, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, इन सब में ये रोग पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ऐसे आपको सबको पता है कि पृथ्वी से ही हर धातु को निकाला जाता है। तो जो पृथ्वी की पपड़ियाँ होती हैं उसमें कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है? ए है जिंक, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम और डी है आपका लोहा। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, जो कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस एक रोग है
जो कि मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए है जिगर, बी अग्नाशय, सी तिल्ली, डी है छोटी आंत। तो दोस्तों बताइए कि हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। ए है 1885 ईस्वी में, बी 1895 ईस्वी में, सी 1865 ईस्वी में और डी है आपका 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? ए परावर्तन, बी व्यक्तीकरण, सी विवर्तन और डी है ध्रुवीकरण। तो दोस्तों बताएं कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट किया है तो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? ए कैच, बी स्टैक पॉइंटर, सी एक्यूमुलेटर और डी है डिस्क। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही है, इसको हम कैच कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीज और डी है मैग्नीशियम। तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है आपका वो उपस्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ए सिक्के, बी शिलालेख, सी मंदिर और डी है पक्षी। शिलालेख शास्त्र जो है किसका, पुरालेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? तो सिक्के, शिलालेख, मंदिर और पक्षी। तो दोस्तों जो पुरालेख शास्त्र है वो आपका जो है शिलालेख का अध्ययन है। इसके अंदर शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड और डी है त्रिपुरा। दोस्तों बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए संगीत, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा और डी है पर्यावरण। तो बताइए दोस्तों कि बीसी राय जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? ए सांविधिक निकाय, बी दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम और सी बिहार में स्थित निजी उद्यम और डी है गैर सरकारी संगठन। दोस्तों जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है वो आपकी जो है सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है? भारत में सबसे जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है? ए है वीर चक्र, बी परम विशिष्ट सेवा पदक, सी कीर्ति चक्र और डी है परम वीर चक्र। तो दोस्तों भारत में जो सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो आपका है परम वीर चक्र। परम वीर चक्र से जिस इंसान को सम्मानित किया जाता है उसे भारत का सबसे सर्वोच्च वीर माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल और डी है राजस्थान। बताइए दोस्तों कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कि ये जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है?
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? ए पर्यावरण अध्ययन, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सी साहित्य एवं पत्रकारिता और डी है अंतर्राष्ट्रीय समक्ष। तो दोस्तों इसमें साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है साहित्य एवं पत्रकारिता, जिसमें असाधारण कार्य करने पे ये पुरस्कार उन्हें सौंप दिया जाता है, ये उन्हें दे दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वो प्रश्न है जो आपके पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में दिया गया था। तो भाग 4 में कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों? तो भाग 4 में पूछा गया था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला जो है किसने लिखा था? दोस्तों हमारे पूरे देश का जो राष्ट्रीय गान है उसे भी आपके किसने लिखा था, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो सब लगभग दोस्तों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लगभग दोस्तों ने आंसर को बिल्कुल सही दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। चलिए अगला प्रश्न वो प्रश्न है जिसे हम आपको हल करने के लिए दे रहे हैं, जिसे आप खुद हल करके कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन है भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ए है अप्रैल मार्च, बी जुलाई जून, सी अक्टूबर सितंबर और डी है जनवरी दिसंबर। एक बार और प्रश्न को बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है क्या है? ए है अप्रैल मार्च, बी जुलाई जून, सी अक्टूबर सितंबर और डी है जनवरी दिसंबर। आप लोग इसको ऑप्शन जो भी ऑप्शन सही है उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।